महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की दक्षिण पूर्वी सीट से भरा नामांकन। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। महाराष्ट्र की वर्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मिलिंद देवड़ा। शिवसेना शिंदे गुट से मिल सकता है टिकट। एनसीपी से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बांद्रापुर से टिकट मिला। आज ही अजीत पवार गुट में शामिल हुए हैं जीशान सिद्दीकी। एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, संकट के वक्त अजीत पवार ने दिया साथ, कांग्रेस ने नहीं। पिता की लड़ाई लड़नी अभी बाकी है। एनसीपी अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को दिया टिकट। अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार बनाई गई सना मलिक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज जा सकती है बीजेपी शिवसेना की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कराड़ दक्षिण से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार देर रात कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एनसीपी पार्टी कार्यालय पहुंचे। कोयला घोटाले में दोषी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मधु कोड़ा। एनसीपी शरद पवार गुट ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई सामने। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट की एनसीपी को बड़ा झटका यहां पर लगा। छगन भुजबल के भतीजे समीर ने छोड़ी पार्टी। निर्दलीय लड़ेंगे अब चुनाव। शिवसैनिक अजय चौधरी को टिकट देने से नाराज हैं। उनकी मांग थी कि लालबाग चराजा गणपति मंडल के सेक्रेटरी सुधीर साल्वी को टिकट यहां पर दिया जाए। दिल्ली में अचानक प्रजापति कॉलोनी पहुंचे राहुल गांधी। शिल्प गुरु हरिकिशन प्रधान समेत कुम्हारों के कई परिवारों से मुलाकात की। झारखंड में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जेएमएम ने घुसपैठियों के हित में काम किया। कांग्रेस ने झारखंड के लिए 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। बरही से अरुण साहू, कांके से सुरेश कुमार उम्मीदवार। पप्पू यादव ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के पर निशाना साधा। कहा, असम के सीएम झारखंड उन्माद फैलाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। बिहार के उपचुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जीत का दावा किया। कहा, झारखंड और बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल होगी। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की उठी मांग। आरजेडी नेता ने आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए पोस्टर। लालू यादव को कहा मसीहा। लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर जेडीयू ने कसा तंज। नीरज कुमार बोले, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से हो रही है ईर्ष्या। लालू यादव को बताया सीबीआई और ईडी का रत्न। लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर बीजेपी ने कसा तंज। प्रभाकर मिश्रा बोले, चारा घोटाले में जेल जा चुके लालू को भारत नहीं विश्व रत्न मिलना चाहिए। यूपी के उपचुनाव में एनडीए की सहयोगी दल हम के नेता संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, हम एनडीए उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे। यूपी उपचुनाव में कानपुर के सीसामऊ से सुरेश अवस्थी बीजेपी उम्मीदवार। पंजाब के छब्बेबाल से सरदार सोहन सिंह को टिकट हासिल हुआ। शिवसेना उद्धव गुट ने शिवड़ी लालबाग विधानसभा सीट से अजय चौधरी को दिया टिकट। सुधीर साल्वी के समर्थक हुए बेहद नाराज। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के बीच हुई मुलाकात। 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं जर्मन चांसलर। आरएलजेपी नेता पशुपति पारस को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। 1 हफ्ते के अंदर बंगला खाली करने का समय दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान में 10 करोड़ लोगों के जुड़ने पर अमित शाह ने जताई खुशी। कहा, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी से लोगों का जुड़ाव सभी वर्गों के विकास का नतीजा। साइक्लोन दाना ओडिशा बंगाल से टकराया। 200 से ज्यादा ट्रेनें और उड़ानें रद्द की गई। ओडिशा के धामरा पोर्ट के पास 120 किलोमीटर की तेज रफ्तार से टकराया दाना तूफान। आसपास के इलाकों में भारी तबाही तक मच गई। दाना तूफान का ओडिशा के बदरका जिले में भी भारी असर देखने को मिला। तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में पेड़ तक उखड़ गए। ओडिशा में दाना तूफान की दस्तक से पहले मयूरभंज में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया। प्रशासन के मुताबिक 10,000 लोगों को सुरक्षित किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी चक्रवात दाना की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री से की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने दी हर मुमकिन मदद का आश्वासन। ओडिशा के तट से तूफान के टकराने के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी दिखी अलर्ट। हावड़ा में लगातार कंट्रोल रूम में रहकर तूफान पर नजर बनाए रखी थी। ओडिशा में आए दाना तूफान को लेकर बिहार में भी जारी किया गया अलर्ट। मौसम विभाग ने 19 जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज हवाओं की वजह से पलटी नाव, 2 की मौत।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। सेना पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश बहुत तेजी से जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, 2 जवानों के शहीद होने की खबर, 2 पोर्टर की भी मौत हुई। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की कड़ी निंदा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत चीन समझौते पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अगले हफ्ते से देपसांग और डेमचौक में शुरू हो सकती है पेट्रोलिंग। अस्थायी निर्माण हटाना शुरू। एलएसी पर भारत की कूटनीति का दिखने लगा असर, दोनों तरफ से हटाए जाने लगे सैनिकों के टेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लाठीचार्ज के विरोध में बाजार बंद, मस्जिद का विरोध कर रहे लोगों पर एक दिन पहले पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक, मीटिंग में 9 बिंदुओं पर होगी चर्चा। गुजरात के बनासकांठा में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 7 करोड़ रुपए, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का बयान दर्ज किया। एमपी के रीवा सीधी टनल में ट्रक में लगी आग, खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। यूपी के प्रतापगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा हम अगर एक एक जातियों में बटे रहे तो धर्म विरोधी हमें तोड़ देंगे। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर भाई को एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया। अनमोल पर घोषित किया गया 10 लाख रुपए का इनाम। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने छात्रों से भरी स्कूल वैन पर फायरिंग की। बीजेपी नेता के स्कूल वैन पर बदमाशों ने हमला किया। दिल्ली के नांगलोई में पुलिस ने लापता लड़की का शव बरामद किया। लड़की के दोस्त पर हत्या का आरोप। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में शामिल आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बताया गैंग लीडर।